श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा रचित एक पुस्तक है गहना कर्मणो गति। यह पुस्तक हमें दर्शाती है कि वैज्ञानिक और आधुनिक दृष्टिकोण से कर्म की गहन गति पर विचार करना चाहिए और जो कुछ भी जीवन में प्राप्त होता है वह हमारे ही कर्मों के फल समझने चाहिए। यह पुस्तक कर्मफल संबंधी जिज्ञासाओं का समाधान करती है। प्रारंभ के एक श्लोक द्वारा समझाया है कि किस प्रकार व्यक्ति को स्वयं स्वर्ग प्राप्त होता है। यमलोक में चित्रगुप्त नामक देवता हर एक जीव के भले बुरे कर्मों का विवरण लिखते रहते हैं। प्राणी के मरकर यमलोक जाने पर वह लेखा पेश होने के बाद शुभ कर्मों के लिए स्वर्ग व दुष्कर्मों के लिए नरक दिया जाता है। किंतु पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी यह चित्रगुप्त प्रत्येक प्राणी में रहकर हर समय दोष दुर्गुण पाप पुण्य भले बुरे कार्यों का ब्यौरा लिखता रहता है, ऐसी उनकी मान्यता है। जितने प्राणी हैं उतने ही चित्रगुप्त हैं। हमारा गुप्त चित्र अर्थात अंतर्मन ही निरंतर चित्रगुप्त देवता का काम करता रहता है। बाहरी मन तर्क वितर्क करके काट छाट करके अपने इरादों को बदलता रहता है। एक स्थान पर वे पंचाध्यायी के श्लोक दैविकम दैहिकम चापि भौतिकम च तथैव ही आयाति स्वयं माहुतो दुखा नामेश संचय अर्थात दैविक दैहिक भौतिक दुख मनुष्यों के अपने ही कर्मों का प्रतिफल होते हैं। ऐसे दुखों के लिए प्रारब्ध वश दुख मिलना भी कहा जाता है। मानसिक पापों के फल से दैविक दुख आते हैं। शारीरिक पापों के कारण दैहिक और सामाजिक पापों के कारण भौतिक दुखों की प्राप्ति होती है। मनुष्य जाति कर्म की गहन गति को चिरकाल से जानती है। जिस प्रकार दूध नियत समय में एक विशेष प्रक्रिया द्वारा दही या घी बन जाता है, इसी प्रकार त्रिविध कर्म भी 3 प्रकार फलों को उत्पन्न करते हैं, चाहे दुख मिले चाहे सुख मिले। सूरदास जी के एक दोहे द्वारा भी वे समझाते हैं कि कर्म गति टारे नाही टारे, गुरु वशिष्ठ पंडित बड़ ज्ञानी, रची पची लगन धरै, पिता मरण और हरण सिया को वन में विपत्ति पड़े। अर्थात वशिष्ठ जैसे गुरु के होते हुए भी राम कर्म गति को टाल ना सके, उन्हें अति दुख झेलने पड़े। इन सब दुखों को काटने के लिए राजदंड समाजदंड व प्रायश्चित द्वारा ही इसी जन्म में काटा जा सकता है। उन्होंने इस तथ्य पर भी प्रकाश डाला है कि ईश्वरीय नियम है कि हर मनुष्य सदाचारी जीवन बिताए और दूसरों को अनीति पर ना चलने दे। यदि वह ऐसा नहीं करता तो भी उसे पाप का भोगी बनना ही पड़ता है। कई बार यह देखा जाता है कि अन्याय करने वाले अमीरों की अपेक्षा मूक पशु की तरह जीवन बिताने वाले भोले लोगों पर दैवी प्रकोप अधिक होता है। उसका कारण भी पिछले जन्मों का प्रतिफल वे बताते हैं। पंडित श्री राम शर्मा जी ने कर्मों की 3 श्रेणियां इस पुस्तक में दी हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियामाण। जो हमारी संस्कार भूमिका में होता है, जो हमारा अंतर्मन देखता गिनता रहता है, उसी के अनुसार मनुष्य अपनी दुनिया का निर्माण आप ही बन जाता है, निर्माता। कुम्हार के सामने मिट्टी रखी है, वह उससे जैसा चाहे बर्तन बना सकता है। वे समझाते हैं कि मनुष्य को दुख मिलते समय उनसे खुशी से मिलना चाहिए कि ये मेरे कर्मों के फल है, और सुख मिलते समय खुश होकर कहना चाहिए कि अब ऐसे अच्छे कर्म मुझे करने हैं जो यह खुशी हमेशा बनी रहे। परंतु आज का व्यक्ति दुखों में रोता है, भगवान को दोष देता है, सुखों में घमंड करता है। यह गलत है।
वर्तमान की उन्नत आत्माओं को उन्होंने सुझाव भी दिए हैं कि आत्मविकास के साथ ही दूसरों की उन्नति का, गिरे हुओं को उठाने का प्रयत्न करें, तमोगुणी समाज को सतोगुणी बनाने का प्रयास करें, पाप वृत्तियों को बढ़ने से रोकें। इसके लिए हमें भगवान सूर्य नारायण से शिक्षा लेनी चाहिए। वे प्रकाश फैला देते हैं, अंधेरा अपने आप भाग जाता है, जैसे अनेक उदाहरण उन्होंने इस पुस्तक में दिए हैं। अतः सत्कर्म करते हुए जीवन बिताने वाले मनुष्यों के लिए यह पुस्तक एक दीपक का कार्य करती है। वैसे भी वर्तमान समय सांसारिक मोह, ममता, विषय वासनाओं के चस्कों में पड़कर, दुष्कर्मों में पड़कर पाप करने पर तो दुख ही दुख है, क्योंकि कर्म की गति बहुत बड़ी है।